हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा उत्तराखंड नदी तंत्र का आखिरी पार्ट है। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड के नदी तंत्र में काली नदी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, काली नदी जो है वो उत्तराखंड के काला पानी दर्रे के आसपास से पिथौरागढ़ में से निकलती है। जो काली नदी है वो कुमाऊं क्षेत्र में पड़ती है। ये पूरे उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है और इसका नदी बेसिन भी सबसे बड़ा है। ठीक है, ये यहाँ से निकलती है काला पानी के पास से। यहाँ पे लिपुलेख दर्रा है, उसी के पास काला पानी भी दर्रा है। ये नेपाल चीन है, इधर नेपाल, इधर चीन, इधर भारत, इधर से नदी निकलती है और उत्तराखंड और भारत की भौगोलिक सीमा बनाते हुए ऐसे साइड से होते हुए इधर उधमसिंह नगर होने के बाद नेपाल में प्रवेश कर जाती है। ये उत्तराखंड का काली नदी तंत्र हो गया। ठीक है, अब हम काली नदी तंत्र के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, काली नदी तंत्र मैंने आपको बताया क्या कि ये गूंजी जो काला पानी नामक स्थान है यहाँ से निकल रही है। ठीक है, काला पानी कह लो, इसी के पास में व्यास आश्रम पड़ता है, वहाँ पे कह लीजिए, यहाँ से ये नदी निकलती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर इसमें कुठियांगटी नदी आके मिलती है। इसका नाम है कुठियांगटी। ठीक है, ये कुठियांगटी नदी आके मिलती है। ठीक है, ये जो है कुठियांगटी नदी ये जैकसर श्रेणी से आ रही होती है। ठीक है, जैकसर श्रेणी से आ रही होती है और ये पिथौरागढ़ जनपद की बात चली। जैकसर श्रेणी से आ रही कुठियांगटी नदी गूंजी नामक स्थान पे इससे मिलती है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ने पर यहाँ पे एक रन ऑफ रिवर तकनीक पर आधारित पूर्वी धौलीगंगा नदी जो आके मिलती है। यहाँ पे पूर्वी धौलीगंगा में रन ऑफ रिवर मतलब जो ज़मीन के नीचे जो सुरंग बनाकर प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है फिर बिजली उत्पादन का, तो वो जैसे परियोजना है पूर्वी धौलीगंगा पे जो परियोजना है वो रन ऑफ रिवर तकनीक पे आधारित है, जो 2005 में शुरू हुई थी। 280 मेगावाट की परियोजना है। और मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, रन ऑफ रिवर तकनीक क्या होती है, जो ज़मीन के नीचे से नदी निकाल के जो मतलब करते हैं वो वाले, मतलब नदी जब ज़मीन के नीचे से जो वो बनाते हैं बिजली बनाने की व्यवस्था होती है, वो होता है प्रोजेक्ट है धारचूला में। तो पूर्वी धौलीगंगा जो है वो आके मिलती है धारचूला और खेला नामक स्थान पे। ठीक है, ये खेला धारचूला। और अच्छा, पूर्वी धौलीगंगा कहाँ से निकलती है, दारमा और लिस्सर नामक दारमा और लिस्सर की गोवांश खाना हिमनद से निकलती है। ठीक है, फिर और नीचे आते हैं, ये काली नदी ऐसे बढ़ती रहती है। फिर जौलजीवी नामक स्थान पे गौरी गंगा आके मिलती है। जौलजीवी नामक स्थान पे गौरी गंगा का मिलन होता है, जो कि गौरी गंगा कहाँ से आ रही होती है, गौरी गंगा आ रही है मिलम हिमनद से आने वाली गौरी गंगा जौलजीवी नामक स्थान में काली नदी से मिलती है और इस पर किरमौली जल विद्युत परियोजना भी है। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद और नीचे बढ़ते हैं, पिथौरागढ़ से हम लोग चंपावत में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ना, ये जैसे यहाँ से आ रहे थे पिथौरागढ़ से, अब हम जैसे यहाँ से आ रहे थे, यहाँ पे मिली, अब यहाँ पे हम चंपावत में प्रवेश कर गए। ठीक है, चंपावत में प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद चंपावत में प्रवेश करने के बाद पंचेश्वर नामक स्थान पे पंचेश्वर बांध बनता है। यहीं पर पंचेश्वर परियोजना बन रही है, जो नेपाल और भारत की संयुक्त परियोजना है। ठीक है ना, ये काली नदी पे परियोजना बन रही है। फिर उसके बाद उसमें सरयू नदी आके मिलती है। पंचेश्वर से थोड़ा सा आगे सरयू नदी आके काली नदी में मिलती है। अब सरयू नदी का तंत्र भी हम यहीं पे पढ़ लेंगे। सरयू नदी का क्या है, सरयू नदी जो है वो निकलती है सरमूल बागेश्वर के सरमूल से निकलने वाली सरयू नदी आगे बढ़ती है और सरमूल नामक जगह से निकलती है और बागेश्वर जो शहर है वहाँ पर इसमें गोमती नदी आके मिलती है। ठीक है, यहाँ से निकली नदी इधर से गोमती नदी आके मिलती है, जो कि डोबरा श्रेणी से निकलती है और ये बागेश्वर नामक स्थान पे मिलते हैं। फिर ये सरयू नाम से बढ़ के आगे जाती है और रामेश्वर तीर्थ नामक स्थान में इससे एक नदी आ रही होती है ऊपर से, नामिक ग्लेशियर से एक नदी आ रही है पूर्वी रामगंगा, जो सरयू नदी में मिलती है रामेश्वर तीर्थ में। और फिर ये सरयू बनकर आगे जाती है और काली नदी में मिल जाती है सरयू नदी। ठीक है, यह भी हम जल्दी बता रहे हैं। फिर एक लधिया नदी है जो, अच्छा ये भी याद रखिएगा कि राइट साइड से आई हैं सारी नदियाँ। चूका नामक स्थान पे चंपावत में इसमें मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद काली नदी आगे बढ़ती रहती है। टनकपुर पहुंचने के बाद ये काली नदी का नाम शारदा नदी हो जाता है। ठीक है, काली नदी का नाम शारदा नदी हो जाता है। यहीं पे पूर्णागिरि धाम पड़ता है और उसके बाद ये उत्तराखंड चंपावत के बाद ये उधमसिंह नगर में प्रवेश करती है यहाँ पे, फिर उधमसिंह नगर के बाद बनबसा होती हुई फिर ये नेपाल में चली जाती है। ये हमारा काली नदी का तंत्र है। ठीक है, काली नदी का तंत्र है। अब मैं आपको फिर से बताता हूँ, मैंने जो अभी बताया जल्दी बताया। अब आप देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात को इस तरह से समझेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया कि खेल है यहाँ का। ठीक है, पिथौरागढ़ से निकल रही है नदी, यहाँ से कहीं से वो नदी निकल रही है,
और ऐसे करके ये करके वो बाहर निकल जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या, कुठियांगटी नदी आके मिली है, ये कुठियांगटी नदी मिली है गूंजी नामक स्थान पे, गूंजी नामक स्थान पे जैकफिर श्रेणी से। ये निकल कहाँ से रही है, काला पानी लिपुलेख दर्रा के पास से, व्यास आश्रम उसके पास में, वहाँ से ये निकल रही है, ठीक है। उसके बाद जैकफिर श्रेणी से आ रही कुठियांगटी नदी सबसे पहले मिली। उसके आगे जाने के बाद पूर्वी धौली गंगा जो रन ऑफ रिवर तकनीक पे आधारित, इस पर एक परियोजना चल रही है, जल विद्युत परियोजना चल रही है, जो गोवांश खाना हिमनद, दारमा और लिफर के दोवांश खाना हिमनद से आ रही पूर्वी धौली गंगा है, जो खेला या धारचूला नामक स्थान पे मिलती है। ये गूंजी नामक स्थान पे मिली थी ये वाली, ये जो है ये खेला या धारचूला नामक स्थान पे मिलती है। फिर थोड़ा और आगे आने पर इसमें गौरी गंगा आके मिलती है। गौरी गंगा कहाँ मिलती है, जौलजीबी नामक स्थान पे मिलती है। गौरी गंगा कहाँ से निकलती है, मिलम ग्लेशियर से गौरी गंगा निकलती है और जौलजीबी नामक स्थान पे आके काली नदी में मिलती है। यहाँ पे मेला भी लगता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद थोड़ा और नीचे बढ़ने पे चंपावत में इसमें सरयू नदी आके मिलती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लदिया मैंने आपको बताया था। अब हम जरा सरयू का थोड़ा सा पढ़ते हैं। मैं अभी देखिए सरयू का हम लोग क्या बता रहा हूँ मैं आपको, सरयू में मैं ऐसे बता रहा हूँ कि ये साइड बागेश्वर है, बागेश्वर से सरयू नदी निकली और इधर गोमती डोबरा श्रेणी से निकली, ठीक है। बागेश्वर के फरमूल से निकली सरयू नदी। ये जो जगह है ये बागेश्वर शहर है, यहाँ पर ये दोनों नदियाँ मिली और ये आगे चली गई। जब ये आगे गई, जब ये आगे गई तो ये बागेश्वर में मिली सरयू नदी से। थोड़ा आगे जाने के बाद रामेश्वर तीर्थ पे इसमें काली नदी आके मिली, पूर्वी रामगंगा आके मिली, जो कि आ रही थी नामिक ग्लेशियर से, नामिक ग्लेशियर से आ रही थी। इसका नाम था पूर्वी रामगंगा, ठीक है। ये आके रामेश्वर तीर्थ में मिली। फिर उसके बाद ये सरयू ही है और यहाँ से जा रही है ये काली नदी। अब जाके पंचेश्वर नामक स्थान पे काली नदी से मिल गई। ये है सरयू नदी का, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, जो मैंने बता रहा था यही। सरयू नदी यहाँ से निकल रही है, एक बागेश्वर से इधर से निकल रही है, बागेश्वर से यहाँ से निकल रही है, यहाँ बागेश्वर नामक स्थान पे मिल रही है, फिर ये ऐसे करके जा रही है, इससे मिल रही है। इसी में अगर पे यहाँ पे आके रामेश्वर तीर्थ पे काली नदी मिल रही है और ये आ रही है आपकी, जो काली नदी आ रही होती है वो यहाँ पे हो जाएगी। चंपावत में आने के बाद टनकपुर जगह पड़ती है यहाँ पे, वहाँ पे पूर्णागिरि धाम है और उससे जस्ट पहले ये जो काली नदी है इसका नाम शारदा नदी हो जाता है, ठीक है। और ये शारदा नदी होते हुए पूर्णागिरि के बाद शारदा नदी हो जाती है, बनबसा बैराज बनाते हुए नेपाल में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए और मैं आपको क्या बताने वाला था, हाँ, काली नदी हमारी हो गई है। काली नदी का जो बेसिन है वो सर्वाधिक है, 11,000। ये एक दो पॉइंट और हैं काली नदी से रिलेटेड। काली नदी का बेसिन जो है वो 11,000, काली नदी का जो बेसिन है वो 11,467 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। सबसे लंबी 255 किलोमीटर की लंबी नदी है, जो कि इसकी लंबाई पूरे उत्तराखंड में सर्वाधिक लंबी नदी है ये, ठीक है, उत्तराखंड की। और ये हमारा काली नदी तंत्र समाप्त होता है। अब हम लोग, मैंने आपको बोला था कि इसी के साथ हम लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा भी शुरू कर लेंगे। क्या है ना कि ये देखिए यहाँ पर है कैलाश मानसरोवर, ठीक है। तो यात्रा जो होती है उसकी यहीं से शुरू होती है, ठीक है, यहीं से शुरू होती है। देखिए मैं बताता हूँ, ये है ना, यहाँ पर है कैलाश मानसरोवर। अब यहाँ से उसकी यात्रा शुरू होती है, ऐसे चले जाओ या फिर आप ऐसे चले जाओ। देखिए मैं अभी आपको वैसे बता रहा हूँ, फिर हम मैप में बताते हैं। देखिए आप दिल्ली से आ रहे हैं या कहीं से भी आ रहे हैं, आप उत्तराखंड पहुँचे, उत्तराखंड में पहुँचने के बाद नैनीताल के हल्द्वानी होते हुए काठगोदाम पहुँचे, ठीक है। काठगोदाम से आप अल्मोड़ा होते हुए, पिथौरागढ़ होते हुए जौलजीबी मैंने जो बताया था वहाँ पहुँच जाओ, ठीक है। जौलजीबी पहुँच जाओ और उसके बाद ऐसे ऊपर रास्ते में चले जाओ। या फिर आप एक उधमसिंह नगर पहुँचे, इधर चंपावत, खटीमा, सितारगंज, खटीमा, बनबसा होते हुए ऐसे चंपावत के ऊपर जाओ, लोहाघाट, पाटी होते हुए फिर पिथौरागढ़ पहुँचो और पिथौरागढ़ पहुँचने के बाद आप जौलजीबी जाओ, जौलजीबी के बाद आगे निकल जाओ और फिर आप पहुँच जाओ। ये दो रास्ते हैं रास्ते के। अब हम लोग बात करते हैं जो मैंने यहाँ बता रखा है। देखिए अब दिल्ली थे, दिल्ली से आप काठगोदाम आए, काठगोदाम से आप अल्मोड़ा पहुँचे, ठीक है। अब अल्मोड़ा से दो रास्ते हैं, एक तो मैंने आपको वो भी बता दिया, एक ये वाला रास्ता तो है ही, साथ में अब अल्मोड़ा वाला जो फेमस है वो है। अल्मोड़ा से आप एक तो जागेश्वर धाम होते हुए, जागेश्वर पिथौरागढ़ होते हुए ऐसे पहुँचो आगे, ठीक है। या फिर गंगोली हाट, बेरीनाग होते हुए, थल होते हुए आप पहुँचो ओगला नामक स्थान पे, ठीक है। ओगला नामक स्थान पे पहुँचो,
ओगला नामक स्थान पे पहुंचने के बाद आप पहुंचो जौलजीबी पे, ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। जौलजीबी पे फिर उसके ऊपर आप जाएंगे धारचूला पे, ठीक है, यहाँ पे पहुँचे। दिल्ली से काठगोदाम, काठगोदाम से अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से 2 रास्ते बनते हैं, एक जागेश्वर पिथौरागढ़ होते हुए ओगला पहुँचता है, ठीक है, एक जागेश्वर पिथौरागढ़ होते हुए ओगला पहुँचता है, एक गंगोलीहाट बेरीनाग थल होते और मुनस्यारी, गंगोलीहाट बेरीनाग थल मुनस्यारी होते हुए ओगला पहुंचता है, ठीक है। ओगला पहुंचने के बाद आप आगे बढ़ते हैं, फिर हम पहुंचते हैं जौलजीबी, ये जौलजीबी आ जाता है। जौलजीबी पहुंचने के बाद हम पहुंचते हैं जौलजीबी से धारचूला। अभी हमने ये देखो काली नदी के तंत्र में पढ़ा था ना, धारचूला में नदी आके मिल रही थी, जौलजीबी में गौरी गंगा आके मिल रही थी, धारचूला पश्चिमी पूर्वी धौली गंगा आके मिल रही थी। इसीलिए मैंने कहा था कि जो हमारा नदी तंत्र काली नदी तंत्र है उसी के साथ साथ हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद धारचूला तक हम पहुँच गए। अब धारचूला से आगे बढ़ने पर धारचूला से आगे आने पर हमको मिलती है ये काली नदी, तो साथ साथ आ ही रही है, ठीक है। धारचूला से आगे आने पर तवा घाट पड़ता है। ये ना जरा क्रम याद रखिएगा, क्वेश्चन ये ऐसे पूछ लेता है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा में पहले क्या पड़ता है, तो पहले क्या पड़ता है, पिथौरागढ़, इधर से गंगोलीहाट बेरीनाग, ओगला, जौलजीबी, धारचूला, ओगला, जौलजीबी, धारचूला, धारचूला के बाद तवा घाट के बाद पांगला, पांगला के बाद मालपा, मालपा के बाद बूंदी और बूंदी नहीं गूंजी, जो गूंजी पड़ी थी ना जहाँ कुठियांगटी नदी आके मिली थी, उसके बाद छिया लेक के बाद आगे बढ़ने, अच्छा सॉरी बूंदी फिर गूंजी में, मैं बूंदी गलत बोल दिया था, बूंदी यहाँ पे, गूंजी आगे जहाँ पे कुठियांगटी नदी आके मिली थी काली नदी में, गूंजी के बाद काला पानी के बाद लिपू लेक के बाद नवी ढाम के बाद नवी ढाम, फिर ITBP का कैंप, फिर यहाँ पे आता है छोटा कैलाश, ठीक है, ये आता है छोटा कैलाश, फिर भारत चीन की सीमा, और भारत चीन की सीमा के बाद ये आ गया आपका ताकलाकोट, ये राक्षस ताल और मानसरोवर झील। तो यहाँ तक हमें जाना होता है। और उसके बाद देखिए आगे भी है इसमें, उसके बाद हमें ऐसे करके एक है यहाँ पे सुना है कि एक बड़ी सी वो रही है, यहाँ पे शिव मंदिर है, कैलाश पर्वत है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो आप, मुझे उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। मैंने अभी आपको काली नदी तंत्र बताया और उसी के साथ मैंने आपको बता दिया कैलाश मानसरोवर की यात्रा। आज हमारा ये ख़त्म हो गया नदी तंत्र के बाद अब आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं आपको ये जो हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड का नदी ताल झीलें इस तरह से बताऊं, या मेरे दिमाग में एक और आ रहा था कि मैं आपको उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट वाइज बता दूं। उससे भी आप लोगों का, अब पेपर बिल्कुल हमारा नज़दीक है, तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री जब सब कंप्लीट करनी है तो एक एक डिस्ट्रिक्ट पकड़ते जाएं और उसको हम लोग पढ़ते जाएं, तो उससे क्या होगा कि हमारा एक फ्लो बन जाएगा, हमें उत्तराखंड की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगर आप बोलते हैं तो हम उधमसिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, जितने भी ज़िले हैं 13 ज़िले के बारे में पूरा हम जिला सीरीज टाइप की शुरू करें, जिसमें एक एक ज़िले को पकड़ें और उसके बारे में, उस ज़िले में क्या है, वहाँ पे कौन सी नदी बहती है, कौन सा ताल है, कौन सा कुंड है, क्या कहते हैं, कौन सा मंदिर है, कौन सा पर्वत है, कौन सा वहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन कैसी है, वहाँ पे कितनी विधानसभाएं हैं, कितने विकास खंड है, कितनी तहसीलें, इस तरीके के क्वेश्चन करें जिससे हमें ज्योग्राफी का एक बेसिक आइडिया लग जाए। तो वो आप लोग अगर हो सके तो कमेंट कीजिएगा और बताइएगा क्या मैं जिला सीरीज शुरू करूं या फिर मैं इसी में आगे बढ़ूं, क्या कहते हैं आपको, जैसे अब मैं आगे झीलें, ताल और ये सब चीज़ों में आगे बढ़ूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग कुछ कॉमेंट वगैरह कीजिए तो मुझे भी आइडिया लगे कि मेरे को अब आगे क्या करना चाहिए। अब बाकी मेरा तो यही प्लान है कि मैं आपको ये झीलें, ताल और आगे बढ़ाता रहूँ और साथ साथ जिला सीरीज शुरू करूँ। अगर आप लोगों का कोई सजेशन हो तो आप बताइएगा, और तब तक आप भी पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलिए ठीक है फिर, थैंक यू।